प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आज पुनः हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। मेरी ये प्रार्थना है कि मेरे होंठों की बोल और मेरे मन के विचार नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा की आवाज को हम सुनने पाए। इसलिए आइए हम अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित करेंगे और लगातार हम भजन संहिता की पुस्तक का मनन करते आ रहे हैं। और आज हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे भजन संहिता 3 अध्याय की ओर। मेरे प्रियो, अक्सर हमने और आपने कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया होगा जब हम और आप अपने आप को कठिनाइयों में पड़ा हुआ पाए होंगे। ऐसे समय में आपकी और मेरी प्रतिक्रिया क्या रही? जब कठिनाइयां हमारे चारों तरफ होती हैं तो क्या हम अपने विश्वास में कमजोर पड़ते हैं, या फिर हमने अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करने का एक ऐसा विश्वास पैदा किया है कि समय परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मेरा विश्वास कभी भी मेरे परमेश्वर से नहीं हटेगा। उन्हीं बातों को भजन संहिता 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातें करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि कई बार हम और आप अपने कठिनतम समय में अपने विश्वास को खो देते हैं। कई बार हम विश्वास से भटक जाते हैं, लेकिन प्रभु का सेवक, प्रभु का दास दाऊद इस बात को बयां करता है कि उसने भी अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना किया। जब चारों तरफ से उसके शत्रुओं ने उसको घेर लिया था, उसका उपहास उड़ाया गया, उसका मजाक बनाया गया, और चारों तरफ उसने अपने उन आलोचकों को देखा जो निरंतर उसकी निंदा और उस उपहास को उसके प्रति किया करते थे। वो उसके साथ साथ उसके परमेश्वर का भी मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे, देखते हैं कि कौन इसको बचाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो बहुत खूबसूरत बात इस वचन में हमें देखने को मिलती है जो दाऊद के जीवन से परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बात करता है। आइए हम अपने ध्यान को केंद्रित करें। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 3 अध्याय में, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। यहां दाऊद अपनी प्रार्थना में अपने उन बातों को किसी व्यक्ति विशेष से नहीं कर रहा। अक्सर हम और आप जब कठिनाइयों परेशानियों में होते हैं तो हम अपनी उन कठिनाई और परेशानियों की चर्चा अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, या अधिकतर अपने परिवारों के साथ करते हैं। लेकिन दाऊद का जीवन बिल्कुल भिन्न जीवन था। वो परमेश्वर पर अटूट विश्वास करने वाला जन था। वो अपनी उन बातों को, अपनी उन समस्याओं को व्यक्ति विशेष के पास नहीं, पर वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास लेकर जाया करता था। और जब वो वचन को लिखता तो लिखा, हे यहोवा, अर्थात वो अपने जीवन से उस प्रभु को पुकार रहा है और उसे पुकार कर कहता है कि मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं बहुत हैं। वो अपने मन की उस व्याथा को, अपने मन की उस बात को लोगों के सामने नहीं रख रहा है, पर वो परमेश्वर के सम्मुख रख रहा है। ये इस बात को प्रकट करती है कि दाऊद का संबंध या दाऊद का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अटूट था। वो इंसानों की अपेक्षा परमेश्वर में ज्यादा विश्वास रखता था। और इसलिए वचन आगे कहता है, बहुत से मेरे प्राण के खोजी हैं, अर्थात बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। दाऊद यहां अपने जीवन की संपूर्ण व्याथा को व्यक्त करते इस बात को कहता है कि प्रभु देख, मेरे कितने विरोधी उठ खड़े हुए हैं, मेरे कितने शत्रु मेरे मेरे सामने आ गए हैं, जो मेरा मेरा विरोध कर रहे हैं, जो मुझे नाश कर देना चाहते हैं। और सिर्फ नाश ही नहीं कर रहे, पर वो तेरे उस अस्तित्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और वहां वो कहता है कि देखते हैं कि इसको कौन बचाएगा। और जब दूसरे पद को पढ़ते हुए लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यानी कि उनको ऐसा विश्वास है कि जब वो दाऊद के प्रति खड़े हैं तो कोई परमेश्वर नहीं जो दाऊद को बचाएगा। और वो ये सोच रहे थे कि दाऊद का परमेश्वर दाऊद को नहीं बचा सकता। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन इतनी खूबसूरती तरीके से मुझसे और आपसे बातें करता है कि जब हम और आप अपने जीवन में चारों तरफ इन बातों को होते हुए देखें, जब लोग इस बात का उपहास करें और इस बातों को कहें कि देखते हैं कौन तुम्हारा परमेश्वर है जो तुमको बचाएगा, ऐसे समय में दाऊद की यह प्रार्थना मुझे स्मरण करना चाहिए कि दाऊद के प्रति भी लोगों ने अपने उन विचारों को रखा और उसको सताने का, और उसको उसके चारों तरफ उसको घेर लिया ताकि उसको सताया जाए, उसको नाश किया जाए। और यहां तक कहा कि देखते हैं इसको कौन बचाता है। लेकिन दाऊद आगे क्या कहता है? दाऊद इस बात को कहता है 3 पद में, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कितना बड़ा विश्वास दाऊद के जीवन से यहां प्रकट होता है। हमारी और आपकी वस्तु स्थिति क्या होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा पाते हैं?
कई बार हम अपने विश्वास से डमाडोल हो जाते और कितने तो हैं कि विश्वास से मुकर जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति जो हमारा विश्वास है उसमें अटूट विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। दाऊद प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ उसका विश्वास भी बहुत अटूट है। अक्सर हम प्रार्थनाएं तो करते हैं पर हमारा विश्वास उतना अटूट और प्रबल नहीं होता, और फिर हम भागते हैं कहीं और ये देखते हैं कि कौन है प्रार्थना योद्धा जो मेरे लिए प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना योद्धा की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आप खुद अपने आप में परमेश्वर के निकट जाकर उन प्रार्थनाओं को कर सकते। हम कब तक अपने आप को अपंग बनाकर रखेंगे, कब तक हम अपने आप को पंगु बना के रखेंगे, कब तक हम लंगड़ाते हुए चलते रहेंगे कि हम दूसरों के सहारे अपनी वैसाखी को लेकर चलने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, प्रभु में अपने विश्वास को इतना स्ट्रांग करिए कि जो प्रार्थनाएं जब आप कहीं जाकर परमेश्वर के सेवकों या भक्तों के साथ आप प्रार्थनाएं कराते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप प्रार्थनाएं करा रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी उन प्रार्थनाओं को करना ना छोड़ें और अपने अंदर उस विश्वास को उत्पन्न करें। वो परमेश्वर जो अपने तमाम सभी सेवकों की प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा। और इसलिए दाऊद यहां पर कहता है, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। उसे विश्वास है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू मेरी चारों तरफ मेरी सुरक्षा रूपी ढाल है, जो मुझे बचाए रखता है, मुझे थामे रखता है। अक्सर इंसान ये सोचता है कि अगर वे सुरक्षा के घेरे में है, अपने लोगों के बीच में है, या उनकी कई प्रकार से सेफ्टी और सिक्योरिटी की गई है, तो ही वो सुरक्षित है। लेकिन धन्य है दाऊद और हर एक वो विश्वासी जो मसीह पर अपना विश्वास रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और ये विश्वास करता है कि मुझे परवाह नहीं किसी और बात की, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे चारों तरफ मेरी ढाल है। जब स्वर्ग का परमेश्वर आपकी और मेरी ढाल बनता है तो मजाल है कि कोई शत्रु हम तक पहुंच जाए और हमारी कुछ हानि करे। आगे क्या कुछ दाऊद यहां पर लिखता है। दाऊद कहता है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दाऊद यहां पर इस बात को कहता है कि तू मुझे शर्मसार नहीं होने देगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं सर झुकाकर चलने वाला नहीं पर सर उठाकर चलने वाला हूं, क्योंकि आप जो मेरे स्वर्ग के परमेश्वर हैं, स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं, आप मेरे ढाल हैं, आप मेरे रक्षा कवच हैं। और इसलिए दाऊद उस प्रार्थना को करता है और उस विश्वास की प्रार्थना के साथ प्रभु से इस विनती को करता है, बेशक दुनिया मेरे विरोध में खड़ी है, बेशक दुनिया मेरी शत्रु बन रही है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि कोई भी चीज से मेरी हानि नहीं होगी, क्योंकि आप स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। फिर आगे दाऊद इस प्रार्थना के साथ ऊंचे स्वर से पुकार कर, अर्थात आंसुओं के साथ दाऊद प्रार्थना करता और कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। ऊंचे शब्द से पुकार कर, अर्थात दाऊद यहां आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है और उस प्रभु को पुकारता है। वो लोगों के सामने नहीं रो रहा है, लोगों के सामने नहीं गिड़गिड़ा रहा है अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन वो आज मुझे और आपको ये बात सिखाना चाहता है कि बेशक तुम दूसरों के पास रोने जाओ या दूसरों के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं निवेदनों को रखो, दूसरों के समक्ष जाकर ये कहो कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। दाऊद खुद प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है कि मैं ऊंचे स्वर से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता। उसे यह संपूर्ण रीति से विश्वास है कि जब जब मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मेरी प्रार्थनाओं की ओर अपने कानों को लगाया। हम और आप कहां भागते हैं मेरे प्रियो? जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो अक्सर हम उन लोगों के समक्ष जाते हैं जो प्रभावशाली हैं, जो पदाधिकारी हैं, जिनके पास जिनका वर्चस्व है, जिनका नाम है। एक विश्वासी होने के नाते मैं आपसे इस बात को कहता हूं मेरे प्रियो कि हमारा और आपका विश्वास भी ऐसा ही हो कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि वे आपको धोखा दे सकते हैं। हो सकता है कई बार आपको उनसे सहायता ना मिले, पर एक है जो कभी आपका इंकार नहीं करेगा और वो मेरा और आपका प्रभु है। इसलिए अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूती के साथ बना के चले। वो परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो दानियल का परमेश्वर है, जो मूसा का परमेश्वर है, वो मेरा और आपका भी परमेश्वर है। और उसने मुझे और आपको मसीह यीशु में होकर यह हियाब दिया कि हम उसके समक्ष जाकर अपने प्रार्थनाओं विषयों को रख सकते हैं। और इसलिए दाऊद कहता है कि वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता, अर्थात एक सच्ची पुकार, एक सच्ची प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्ग के स्थानों तक पहुंचती है और प्रभु उनका जवाब भी देता है। आगे दाऊद लिखता है कि मैं लेटकर सो गया,
अर्थात उसने प्रार्थना करने के बाद निश्चिंतता के साथ अब उसे कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और वो कहता है मैं लेट कर सो गया। अक्सर जब चिंताएं घेरती हैं तो रातों की नींद भी उड़ जाती है, लेकिन दाऊद यहां पर बड़ी विश्वास योग्यता के साथ उस बात को लिखता और कहता है कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। दाऊद अपने विश्वास योग्यता की उस प्रार्थना को व्यक्त कर रहा है और परमेश्वर में अपने अटूट विश्वास को व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि अब मैं जाकर निश्चिंत होकर सोऊंगा। कई बार हमारे और आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब तमाम प्रकार के बोझ हमारे सिर पर होते हैं, चाहे फिर वो आपके ना जाने कितने ऐसे बोझ हैं जो फाइनेंशियल रीति से है, हेल्थ इश्यू को लेकर है, कि आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होते हैं। कई बार आप अपने फाइनेंस मैटर को लेकर चिंतित होते हैं, आर्थिक तंगी को लेकर चिंतित होते हैं, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको लेकर चिंतित होते हैं, आपके अपने परिवार में अपनी जॉब को लेकर कई बार आप चिंतित होते हैं, कई बार आप अपने उस कर्ज को लेकर चिंतित होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन मुझे सिखाता है कि दाऊद ने किसी और के पास जाने की अपेक्षा उस प्रभु के पास जाना उत्तम समझा और उसने कहा कि मैंने प्रार्थना की और मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मैं जाकर निश्चिंत होकर लेट गया। वो कहता मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे प्रियो, ये विश्वास होना चाहिए हर एक विश्वासी के जीवन में। हम अक्सर देखते हैं कि हम यहां और वहां भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं किसी के पास जा रहे हैं, कहीं कोई मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई मेरे सिर पर हाथ रख दे, कोई मेरे लिए भविष्यवाणियों को कर दे कि मेरा कर्जा कैसे दूर होगा, मेरी आर्थिक तंगियां कैसे दूर होंगी, मैं अच्छे से स्वस्थ कैसे हो जाऊंगा, मैं आशीषों को कैसे पाऊंगा। लेकिन सेवक होने के नाते मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जब मैं अपने जीवन में इस विश्वास योग्यता के साथ उस प्रभु के पास जाने का प्रैक्टिकल करता हूं या प्रैक्टिस रखता हूं, तो मुझे यह एहसास और आभास होता है कि मेरी प्रार्थनाओं को मेरा प्रभु सुनता है। दाऊद इस बात को कहता है कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा। मनुष्यों में उद्धार करने की क्षमता नहीं है, पर उद्धार करने की क्षमता वो प्रभु है जिसने मुझे जीवन दिया है, इसलिए वो मनुष्यों की अपेक्षा प्रभु के पास जाता है। आज विचार करिए कि आप विपरीत परिस्थितियों में कहां भागते हैं, किससे बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, किसके समक्ष जाते हैं कि वो आपकी सेवा और सहायता कर दे या आपको संभाल ले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्यों की अपेक्षा उस परमेश्वर के पास जाइए जिसने आपको जीवन दिया। इंसान मुझको और आपको जीवन नहीं दे सकता मेरे प्रियो, मेरे जिंदगी की एक सांसों को भी नहीं बढ़ा सकता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है वो आपकी जिंदगियों को भी थामता है और आपके जीवन को भी आशीषित करता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मुझे अब कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर आगे वो इस बात को कहता, अपने विश्वास को और प्रकट करता और कहता है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। वो 1, 2 या 10 मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कहता मैं उन 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे हुए खड़े हैं। आज आपकी स्थिति क्या है मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको यह आभास कराना चाहता है कि जब हम और आप अपने प्रभु की ओर अपनी निगाहों को करते हैं और अपने जीवन से इस बात को कहते हैं दाऊद के समान कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता। आज कई बार हम और आप अपने जीवन में ना जाने कितनी बातों की खौफ में है, डर में अपनी जिंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं। कितने हैं जिनके जीवन में अपने तमाम प्रकार के विचारों को लेकर अपनी जिंदगियों में जी रहे हैं और एक डर उनकी जिंदगी में समाया हुआ है। दाऊद मेरे और आपके जीवन से बात करता। दाऊद का विश्वास अपने परमेश्वर में इतना अटूट था कि उसने कहा कि मैं उन 10,000 मनुष्यों से भी नहीं डरता। 1, 2, 3 या 10 नहीं मेरे प्रियो, वो सीधे कहता 10,000 मनुष्य। एक बड़ी संख्या की बात वहां पर वो करता, वो कहता मैं नहीं डरता। सोचिए क्या विश्वास है, एक अकेला इंसान 10,000 के प्रति अपने विश्वास की बात को प्रकट करता कि बेशक मेरे सामने 10,000 लोग खड़े हो जाएं लेकिन मैं नहीं डरता उनसे। क्यों? क्योंकि जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे हुए हैं, उन लोगों के प्रति कहता जो मेरे विरुद्ध में खड़े हुए हैं, उनसे मैं नहीं डरता। क्यों? क्योंकि आगे कहता उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है। दाऊद जब ये प्रार्थना कर रहा मेरे प्रियो, तो दाऊद का विश्वास इतना था, विश्वास है कि वो इस बात को कहता बेशक मेरे चारों तरफ एक ऐसी पाती बांधी हुई सेना खड़ी रहे जो मेरे शत्रु हैं, जो 10,000 से भी कहीं बढ़कर है, लेकिन मैं भयभीत नहीं होता क्योंकि मेरा परमेश्वर उनको ऐसे पछाड़ेगा कि वो कल्पना नहीं कर सकते।
और इसलिए दाऊद अपने उस विश्वास की बात को व्यक्त करता है और वो कहता है कि ऐसा मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ दिए। अर्थात वो एक ऐसे प्रार्थना को करता है, इस प्रकार से उस अतिशयोक्ति शब्द को यहां पे लिखता है कि मेरा परमेश्वर जानता है, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक को मेरा सहायक है कि मेरे शत्रु जो हैं वो अपनी मुंह की खाएंगे और लौट जाएंगे, वो मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। आगे प्रार्थना में वो लिखता है और कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहां दाऊद सिर्फ यही नहीं कह रहा कि उद्धार सुरक्षा और आशीष और रक्षा सिर्फ यहोवा से ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो स्वयं भी उस आशीष को पा रहा है, दूसरों को भी उस आशीष में संभागी करता है। वो कहता है हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। अर्थात वो प्रार्थना कर रहा है अपने संग संग औरों के लिए भी कि आप भी आशीषित हो। मेरे प्रियो, आज भजन संहिता 3 अध्याय मुझसे और आपसे यूं बातें करता है कि जिंदगी के सफर में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो मेरे प्रियो, चाहे कितने भी कठिनतम अवसर क्यों ना हो मेरे प्रियो, चाहे आपको चारों तरफ ये लगे कि एक बड़ी सेना आपके विरुद्ध में खड़ी हुई है, चाहे आपको लगे कि एक बड़ी पाती बांधे हुए लोग आपके विरोध में खड़े होकर आपका सामना करना चाह रहे हैं, लेकिन उस भीड़ से डरिएगा नहीं, क्योंकि जो भीड़ आपके सम्मुख खड़ी है और जो आपके साथ खड़ा है वो उस भीड़ से कहीं ज्यादा बढ़कर है। दाऊद जब गोलियात को मारने के लिए युद्ध करने के लिए गया तो वचन कहता है कि उसने कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी लेकर मारने के लिए आया है। और तब दाऊद ने अपने विश्वास को व्यक्त किया, तू नहीं जानता कि तूने किसको ललकारा है। इसलिए आज अपने जीवन में ऐसे विश्वास योग्यता के साथ चले, ये ना सोचे कि आप अकेले हैं मेरे प्रियो। मैं कई बार इस बात को कहता हूं, मैं कभी नहीं मानता इस बात को, ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूं। हर दिन हर सुबह जब प्रभु मुझे रोशनी देता है, मैं कहता हूं प्रभु तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, पर पिता तेरे फरिश्तों की फौज मेरे चारों तरफ है, वे मेरी हिफाजत करते, मेरे परिवार मेरे घराने मेरे लोगों की हिफाजत करते। और प्रभु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता। अपने आप को कभी अकेला और तन्हा महसूस ना करी मेरे प्रियो। स्वर्ग का परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा और उसकी फरिश्तों की फौज सदैव हमारे साथ है, जो मेरी और आपकी रक्षा और हिफाजत करती है। इसलिए अपने बिछौनों पर जब आज जाते हम तो निश्चिंतता के साथ होकर सोइएगा, लेटिएगा और प्रभु में विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु की आवाज आपके दिलों तक पहुंचने पाए और आप कमजोर नहीं पर बलवंत बने। अपने जीवन में प्रार्थना करने वाले बनिए, स्वयं प्रार्थना योद्धा बनिए। यहां और वहां भागने की अपेक्षा स्वयं प्रार्थना करिए, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के जवाब को देगा। फिर चाहे आपके कर्ज क्यों ना हो, चाहे आपकी आर्थिक तंगहाली क्यों ना हो, चाहे आपके हेल्थ इश्यू क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, मैं विश्वास योग्यता के साथ कहता हूं वो परमेश्वर आपके बंद कमरे की उस प्रार्थना को सुनता है और आपकी आवाज परमेश्वर के स्वर्ग के स्थानों तक पहुंचती है। वो अपने फरिश्तों को यह आज्ञा देता है कि वो आपके और मेरे पास आए और परमेश्वर की उस आशीष को आपको और मुझे दे। इसलिए आइए अपने मनों को, अपने ध्यान को यहां और वहां करने की अपेक्षा परमेश्वर की ओर उठाएं और उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूं और इस प्रार्थना को बड़ी विश्वास योग्यता के साथ स्वीकार करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महापवित्र उपस्थिति के लिए। हमारा ध्यान प्रभु संसार की भीड़ की ओर नहीं प्रभु, जो कई बार हमारे विरोध में खड़ी रहती है, लेकिन हमारा ध्यान प्रभु उस आपके फरिश्तों के उन फौज की तरफ है पिता, उन लोगों की तरफ है पिता परमेश्वर जिनको आपने हमारे लिए भेजा है। हर रोज जब हम उठते हैं पिता परमेश्वर, आपके फरिश्ते हमारे चारों ओर होते हैं। हम बेशक उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा की निगाहें प्रभु आपके उन फरिश्तों को दिखाने की वो ताकत हमको देती। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उन रक्षाधारी फरिश्तों के लिए जो हमारे और हमारे परिवारों की रक्षा और हिफाजत करते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अपार प्रेम के लिए। प्रभु दुआ करते हैं आज हमारे हर एक उन प्रिय लोगों के लिए जो अपनी जिंदगियों में तंगहाली में है प्रभु जी, परेशानियों में है, विपत्तियों में है, तकलीफों में पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन लोगों के लिए जिनके जीवन में, जिनके सिरों पर कई कर्जों का बोझ है प्रभु, और जो चिंतित और कई बार वो यहां और वहां भागते। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनके मनों को ऐसा तैयार कर कि वे स्वयं प्रार्थना करने वाले हो, उनके सिर से तमाम सारे कर्ज दूर हो प्रभु और एक कर्ज मुक्त लाइफ को वो जीने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता
जो अपने स्वास्थ्य से, अपने जीवन में अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें अच्छी चंगाई प्रदान करें प्रभु। हर एक अस्वस्थ लोगों के लिए, बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका स्पर्श, आपकी सामर्थ उनके जीवनों में उतरने पाए और वो आपके स्पर्श के द्वारा, सामर्थ के द्वारा उस चंगाई को पाने पाए प्रभु, और आपकी चंगाई उनके साथ होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना और विनती करता हूं जो अपने परिवार को लेके, अपने अपने जीवन में अपनी जॉब को लेके चिंतित हो, परेशान है प्रभु, मैं दुआ करता हूं उनमें असीम शांति आप प्रदान करें। होने दे प्रभु जी कि आपका अनुग्रह और आपकी आशीष उनके लिए पर्याप्त हो और वो किसी बात की चिंता ना करें प्रभु, पर तुझ पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़े प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम सभी हर एक विरोधों के लिए पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग अपने जीवन में भय युक्त अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, उनके अंदर से उस भय की आत्मा को निकाल के प्रभु, अब उनके अंदर एक सामर्थ की आत्मा दे प्रभु, उनकी निगाहें तेरी ओर हो प्रभु, और वो अपनी निगाहों को तेरी ओर उठाते हुए आपकी उस सामर्थ भरी सेना को देखने पाए जो हमारे चारों तरफ पाती बांधी रहते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक विश्वासी के जीवन को और उन्नत और आशीषित करें, और हर एक इस वचन को सुनने वाला प्रभु आपकी महापवित्र उपस्थिति और आपकी आशीष को पाने पाए। जो अधिकार आपने मुझको दिया प्रभु, उस अधिकार होने के नाते मैं हर एक सुनने वालों को प्रभु जो इस विश्वास योग्यता के साथ इस वचन में जुड़े, उन्हें आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं, आशीष की घोषणा करता हूं, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवनों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु मैं आशीष की घोषणा करता हूं, और आपकी आशीषें उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में बहुत अधिकाई से होने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आज इस वचन को, अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु, और हर एक सुनने वालों को प्रभु जो विश्वास योग्यता के साथ तेरे करीब आए हैं, उन्हें अपनी अपार आशीष दे प्रभु। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे और आने वाला सप्ताह आप सभी के लिए आशीष और उन्माद से भरा हो, यही मेरी प्रार्थना है।